आर्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं? ए एंड द, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ए और एन, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं ये काउंटेबल नाउन्स के सामने आएंगे। नाउन काउंटेबल होना चाहिए, यानी काउंटेबल नाउन चीजें जो बहुत ज्यादा हैं दुनिया में, लेकिन उनको गिना जा सकता है 1 2 3 करके। जैसे आप कह रहे हो कि अ बॉय, है ना, अ गर्ल, एन एप्पल। तो आपने जो डिफरेंस अभी नोट किया होगा कि जब वॉवल वाला आएगा एन ऑरेंज, जब वॉवल वाला साउंड आएगा ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवल्स आएंगे तब एन लग जाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं नाउन वॉवल हो, कोई और वर्ड भी वॉवल हो सकता है। जैसे एन अगली बॉय, अगली बॉय। अब इसमें नाउन तो वॉवल के बिना है, लेकिन जो इमीडिएटली पहले एडजेक्टिव है अगली, वो यू के साथ है, तो यू वॉवल है, इसलिए एन अगली बॉय। इसी तरह से स्मॉल, ये क्या हुआ भला? स्मॉल एप्पल। ये हो कि आपने एक जो आपका वॉवल है वो तो उसके वाला है, नाउन जो है वो तो आपका ए के साथ है, लेकिन जो स्मॉल है एडजेक्टिव वो ए वाला नहीं है, तो अ स्मॉल एप्पल। कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो स्टार्ट तो आपके वॉवल के साथ होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। जैसे यूरोपियन, कैसे होते हैं? वॉवल के साथ, यू के साथ और ई के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। साउंड भी यू का दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में साउंड भी यू का आ रहा है, यू साउंड दे रहे हैं, है ना। यूरोपियन में भी साउंड कौन सा आ रहा है? यू का। इन एन नहीं लगता, इनके आगे एन नहीं लगता, ठीक है जी। इनके आगे क्या लगेगा? यूनिवर्सिटी। बट सर यूनिवर्सिटी यू साउंड भी यू का ही कर रहा हूँ। मैं वही तो बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी साउंड भी वॉवल कोई भी लगाओ, लेकिन साउंड यू का है। यूरोपियन वॉवल कोई भी लगाओ, लेकिन साउंड यू का है, तो उसके आगे एन नहीं लगता, उसके आगे अ ही लगता है। अ यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन। ठीक है जी। सर मुझे यूरोपियन का तो पता लग गया कि इसमें तो ई लगा है लेकिन साउंड यू कर रहा है। ये इसका ई या उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई वॉवल वाला वर्ड यू साउंड दे रहा, यू साउंड दे रहा, वर्ड नहीं यू दे रहा, साउंड यू दे रहा, बोलने वक्त आप यू बोलते हो,
यूनिवर्सिटी को भी यू के साथ बोल रहे हो, यूरोपियन को भी यू के साथ बोल रहे हो, यूरोपियन यू साउंड दे रहा है तो उनके आगे एन नहीं लगता, ठीक है ना। सर आप यू वाई वाली यू की बात कर रहे हो, अम्ब्रेला वाली यू की बात नहीं कर रहे हो? हाँ, आप देखो ओके। वाला जो पॉइंट है ये अम्ब्रेला, इसमें एन अम्ब्रेला होगा, एन अम्ब्रेला ही होगा, में ये नहीं होगा यू, यू साउंड के साथ कोई ताल्लुक, यू साउंड बोलने वाला यू, प्रोनाउंसिएशन वाले यू की बात है, लिखने वाला यू की बात है। अगर आप ओके किसी भी सर। वर्ड को यू के साथ प्रोनाउंस करते हो तो उसके आगे वॉवल एन नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर वो यू के साथ शुरू हो रहा है, जैसे अम्ब्रेला है ना, तो अम्ब्रेला यू के साथ शुरू हो रहा है लेकिन यू साउंड नहीं दे रहा, साउंड दे रहा है, ठीक है ना, तो उसके आगे एन लगेगा। अब क्लियर हो गया आपको? यस सर। गुड। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वॉवल के साथ शुरू ही नहीं होते, जैसे और, जैसे ऑनर, शुरू तो एच के साथ होते हैं लेकिन उनको बोलने का एच नहीं बोला जाता, अब ऑनर, तो इनके आगे एन लगता है। यस सर। अब मैंने कहा था कि ए और एन लगेंगे काउंटेबल नाउन्स के, राइट। काउंटेबल नाउन्स यस सर। अब एक कंडीशन नहीं है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, पहली कंडीशन है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि सिंगुलर होना चाहिए। अब यहां पर हम एक जो गलती कर देते हैं, वो कौन सी गलती होती है? वो गलती कि हम लगा देते हैं A1, ए जैसे आई नो अ वन बॉय, ये गलत है। ए और वन ए का एक भी ही मतलब बात एक और वन का भी मतलब एक, तो हम ये नहीं लगाएंगे, जो वन है इसको काट देंगे। आई नो अ बॉय, ठीक हो गया, यस सर। आई नो अ बॉय। अब आप इसके बाद पहली कंडीशन है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, दूसरी मतलब कि सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन है उसका पहला जिक्र, पहली बार उसका जिक्र आना चाहिए। पहली बार आपका उसका जिक्र कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड उसका पहली बार जिक्र है, यानी जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है उसको अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। आप उसके आगे लगाते हैं ए और एन स्टार्टिंग, जैसे आप कहोगे आई व्हेन आई वॉज कमिंग टू द क्लासेस या द इंस्टीट्यूट, आई सॉ अ बॉय, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, मैं जब इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहा था
मैंने एक लड़के को देखा। अब इंस्टीट्यूट के आगे भी अ लगना चाहिए फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी पहली बार जिक्र आया और ये भी काउंटेबल है। आप एक इंस्टीट्यूट, दो इंस्टीट्यूट करके गिन सकते हो, लेकिन आपको समझ लग गई है, सुनने वाले को समझ लगी हुई है, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो ये खास एक इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में सुनने वाले को पता है। इस नाउन के बारे में तो उसको पता है। ये वाला जो नाउन है कि जब मैं इंस्टीट्यूट की तरफ आ रहा था तो एक लड़के को मैंने देखा। अब इस लड़के के बारे में मुझे कोई जिक्र नहीं है ना, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, जो सुन रहा है उसको पता नहीं है, तो पहली बार आएगा बॉय, है ना। अब इसी लड़के का अगर सेकंड जिक्र आएगा द बॉय, अब ये द हो जाएगा। ओके सर। के हाथ में एन ऑरेंज था, है ना, हाथ में एन ऑरेंज था। इसका क्या मतलब होता है कि वो पहली बार ऑरेंज का जिक्र आया और उस ऑरेंज का मेरे को काउंटेबल है और वो फर्स्ट जिक्र आया एन वॉवल वाला, उसके बाद इसी ऑरेंज का नाम आएगा। यहाँ पर द बॉय भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम हिम भी कह सकते हैं, यहाँ पर हम दैट बॉय भी कह सकते हैं, है ना। ऑरेंज भी कह सकते हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं देखिए, ये है आपका अ द का एक एग्जाम्पल। When I was coming to the institute, I saw a boy। पहला जिक्र बॉय का इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानते हो। अब दूसरा बॉय का द के साथ, पहला जिक्र ऑरेंज का एन के साथ, फिर उसी ऑरेंज का द के साथ। मैं इतना हैरान हुआ कि मैंने उसी लड़के को द के साथ, या फिर मैं लड़के का जिक्र ही नहीं करता तो फिर मैं उसकी जगह पे प्रोनाउन लगा सकता हूँ हिम या दैट बॉय, और अगर मैं लड़के का जिक्र करूंगा तो द बॉय। एंड आस्क्ड हिम टू शो मी द ऑरेंज। जिक्र ऑरेंज का कौन सा नंबर पे आ गया? सेकंड। जब द ये है या फिर दैट ऑरेंज। पर हमारे आर्टिकल जो है वो अ एंड द हैं। द और दैट और वो सब कुछ जो है वो आर्टिकल नहीं है, ठीक है ना, वो प्रेपोजिशन है। यस सर। और आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आर्टिकल की, ठीक हो गया। यस सर। तो ये बात हो गई। अभी तक जो हमने किया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये काउंटेबल नाउन होने चाहिए, काउंटेबल नाउन भी सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं। पहली बार आप जिक्र कर रहे हो जिसके बाद रीडर को पता नहीं है कि किस बारे में बात कर रहे हो, तो आप ए या एन लगाते हो। सेकंड बात आती है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। हो गया, अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं, कुछ होते हैं, राइट। नाउन्स के अंदर हम ये होते तो बहुत सारे, होते तो ये बहुत सारे। प्रॉब्लम इनमें ये होती है कि ये वाले नाउन्स गिनती नहीं करे जा सकते,
फॉर एग्जाम्पल वाटर, है ना। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेट्रोल है, गिनती यस सर। आप इनकी गिनती कर सकते हो। आप कह सकते हो अ लीटर ऑफ वाटर, आप ये नहीं कह सकते गिव मी 1 वाटर, गिव मी 1 पेट्रोल। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इनका जब पहला जिक्र आता है, इनका कभी भी प्लूरल नहीं होता, इनका कभी प्लूरल नहीं होता। और याद रखना, जिस नाउन का प्लूरल नहीं होता वो अनकाउंटेबल ही है, ठीक है ना। और जो काउंटेबल नाउन है उसका प्लूरल जरूर होगा, जैसे बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, है ना, टेबल टेबल्स, प्लूरल होगा। जो अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर्स, पेट्रोल्स, मिल्क्स, कभी प्लूरल नहीं होता, है ना। तो ये अनकाउंटेबल है तो बहुत सारे, और है ये अनकाउंटेबल। अब ये जो है अनकाउंटेबल नाउन, जब इनका पहला फर्स्ट मेंशन आएगा, इनके आगे आर्टिकल कभी नहीं लगेगा। ए और एन ये कभी भी नहीं लगेगा। आप कभी नहीं कहोगे आई हैव अ वाटर, ठीक है जी, कभी भी नहीं कहोगे। आप कहोगे क्या, आई हैव वाटर। यहाँ आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो इस तरह से, आई हैव सम वाटर। आर्टिकल तो नहीं है सम, लेकिन आप ये कह सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो आई हैव अ लिटिल वाटर, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। ये भी कह सकते हो आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव सम वाटर, आई हैव वाटर। पर आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव अ वाटर, ठीक है। आर्टिकल नहीं लग सकता, ओके ठीक है। सर। सम लग सकता है, अ लिटिल, लिटिल भी नहीं, लिटिल कह सकते हो। लिटिल का मतलब होगा कि आप, अगर आप कहते हो आई हैव लिटिल वाटर, इसका मतलब मेरे पास कोई पानी नहीं है। लिटिल मीन्स कोई भी पानी नहीं, ठीक है ना। 2-4 बूंदे पानी होगा, वैसे पानी नहीं। पर आप यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा सकते, आई हैव अ वाटर नहीं कह सकते, ठीक हो गया। यस सर। चलते हैं कि फिर अगली बार इसी पानी की बात करनी हो तो, जैसे आपने कहा आई हैव वाटर, आई हैव सम वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, ठीक है ना। आई हैव लिटिल वाटर नहीं कहना, सिर्फ लिटिल नहीं कहना, क्योंकि इसका मतलब पानी है ही नहीं आपके पास। हाँ कह सकते हो आई हैव अ लिटिल वाटर, जब आप कहना चाहते हो। मैं कहता हूँ डू यू हैव सम वाटर फॉर मी, तो आप कहोगे नो सर सॉरी आई हैव लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास पानी या तो है ही नहीं, या कोई एक आधा घूंट होगा, मैं आपको नहीं दे सकता। तो मैं कहता हूँ आई हैव वाटर, आई हैव सम वाटर, या आई हैव अ लिटिल वाटर, आप कह सकते हो। अगला इसी वाटर के बारे में आप कहोगे द वाटर, अगली बार इसके लिए भी द वाटर या दैट वाटर। आर्टिकल तो हमारा एक ही है द, लेकिन कहा जा सकता है दैट वाटर या इट वाटर को रेफर कर सकते हैं। स्कूल, अगली बार मैंने आपसे कहना है कि मुझे दे दो थोड़ा सा, मैं कहूंगा या फिर वही दैट वाटर। और अब मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये जो दैट या इट है ये आर्टिकल नहीं है, पर इस तरह से कहा जा सकता है, ठीक है जी।
क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर, मुझे यस सर क्लियर है। बट वो जो द वाटर, दैट वाटर, इट इज कूल, इट इज कूल क्या है? पानी, पानी के बारे में रेफर कर रहा हूँ। आई हैव वाटर, इट इज कूल। आई हैव वाटर, द वाटर इज कूल। आई हैव वाटर, दैट वाटर इज कूल। ठीक है ना? ये भी इस तरह भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? अगर तो आर्टिकल लगाना है तो आप कहोगे द वाटर इज कूल। अगर आप आर्टिकल नहीं लगाना चाहते दैट वाटर इज कूल। अगर आप वाटर का जिक्र ही नहीं करना चाहते कहोगे इट इज कूल। आई हैव वाटर, इट इज कूल। आई हैव वाटर, वाटर इज कूल। आई हैव वाटर, द वाटर इज कूल। तो अनकाउंटेबल नाउन है अगर वाटर, पेट्रोल, मिल्क। एक तो इनका प्लूरल कभी नहीं होता। एक इनके फर्स्ट मेंशन में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, एन, एन। आप कहते हो बगैर आर्टिकल के, या आप यूज कर सकते हो आई हैव सम वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, या आई हैव लिटिल वाटर। लिटिल का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा सम और लिटिल के, ये मतलब है ही नहीं पानी। और अगली बार आप कहते हो उसी पानी की बात कर रहे हो, द वाटर इज कूल, या दैट वाटर इज कूल, या इट इज कूल। अगर मैंने वही पानी आपसे मांगना है तो मैं कहूंगा प्लीज गिव मी द वाटर, जो आपके पास है वो पानी मुझे दे दो। द का मतलब है वो, या मुझे यस सर। दैट वाटर दे दो। दैट वाटर का मतलब भी वही है, या मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। इट, प्लीज गिव मी इट, है ना? या ये हो जाएगा प्लीज गिव मी इट को कैसे करेंगे, प्लीज गिव इट। ठीक है जी? अब यहां तक कहानी आ गई जो हमने देखी है कि आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, जो आपके ये हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन आर्टिकल्स, द आर्टिकल जो है वो कई और जगह पे भी लगता है। ये तो और कहीं नहीं लगते, बस यहीं लगते हैं। द आर्टिकल कई और जगह पे भी लगता है। पहले तो कौन सी जगह पे नहीं लगता? कभी भी नेम्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, किसी भी नेम के आगे। अमृतसर, एन अमृतसर, किसी भी नेम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। ओके सर। लेकिन द लग जाता है कभी कभी। कौन सी जगहों पे? जो देश यूनाइटेड वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है ना? वैसे नेम्स के आगे कभी भी आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना ए ना द, किसी भी नाम के आगे। ठीक है ना? लेकिन देश जो द से शुरू होते हैं, यू से शुरू होते हैं, यूनाइटेड से, उनके आगे लग जाता है द। ठीक है जी? अब नेक्स्ट बात। सर यूनाइटेड से, यूनाइटेड का क्या मतलब है कि जो यू से शुरू होते हैं, क्यों नहीं यूनाइटेड नहीं, कीवर्ड दो से? यूनाइटेड वर्ड से शुरू होते हैं। यूनाइटेड से, यूनाइटेड वर्ड। द यूनाइटेड किंगडम। ओके सर। अब द और कहाँ लग जाता है? जो दुनिया में स्पेशल जगहें हैं, ठीक है ना, जैसे द गोल्डन टेम्पल, स्पेशल प्लेसेस, द हॉल बाजार। इनके आगे द लगना ही लगना। ठीक है? ए एन नहीं लगना। ए एन की कहानी खत्म हो गई है काउंटेबल नाउन्स में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। अब सिर्फ द स्पेशल जगहों में। यस सर। अब आप देखो कि आपका द कहाँ लगेगा। डायरेक्शन जब भी बतानी है, द वेस्ट, द ईस्ट।
जब डायरेक्शन बतानी द लगाना। जब आपने कहना है कि कोई चीज सबसे अच्छी है, सबसे बुरी है, यानी आपने सुपरलेटिव्स लगाने हैं। सुपरलेटिव्स लगाने हैं, सबसे अच्छी, द बेस्ट, द वर्स्ट, ठीक है ना, द लीस्ट, द मैक्सिमम, द मिनिमम, ये लगना ही लगना है। तो ठीक हो गया, यस सर। लगना ही लगना सुपरलेटिव्स के आगे। जो कोई खास हमारी बुक्स हैं, जैसे द बाइबल, जैसे द ग्रंथ साहब, तो लगना ही लगना। ओके सर। और न्यूज़पेपर्स के नामों के आगे लगना द ट्रिब्यून। तो जब आप लेटर लिखते हो, आई रेड योर आर्टिकल इन द ट्रिब्यून, ऐसे लिखना, इन ट्रिब्यून नहीं, न्यूज़पेपर्स के आगे लगना, ठीक है। तो दुनिया में एक एक चीज ही है, जैसे सन एक ही है, द सन, द मून, अर्थ, एक एक ही है ना, इनके आगे भी लगना, ठीक है जी। यस सर। जितने भी रिवर हैं सर सभी न्यूज के आगे लगेगा। न्यूज नहीं, न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स, सभी न्यूज़पेपर्स के आगे लगेगा। अब आपके जितने भी आ, ये हैं, एक एक चीजें हैं, द सन, द मून, द अर्थ, इनके आगे लग गया, ठीक है ना। यस सर। अब आप किसी पूरी की पूरी, जैसे आप कहोगे आई सॉ अ टाइगर, ठीक है ना, एक शेर देखा था मैंने, तब तो काउंटेबल है, सिंगुलर है, पहली बार मेंशन आया। पर अगर यस सर। टाइगर के बारे में बात करना चाहते, सारे के सारे टाइगर जाति के बारे में बात करना चाहते, तो आप कहोगे द टाइगर इज अ मैग्निफिसेंट, पहली बार बात कर रहे हो उसकी, ठीक है ना। अगर तो एक टाइगर की बात कर रहे हो, और टाइगर पूरी जाति के बारे में, ठीक है ना, जैसे आप कहोगे द पंजाबी और टॉल, मतलब पंजाबी आमतौर पे टॉल होते हैं, समझे नहीं, पूरी जाति के बारे में बात करें जब। लेकिन वैसे आप किसी पंजाबी को जानते हो तो आप कहोगे आई नो अ पंजाबी। लग रही है बात। यस सर। तो अभी तक अगर इसको थोड़ा सा द वाले को, जो यू के साथ किसी भी नामों के आगे, किसी तरह के नामों के आगे द नहीं, लेकिन दुनिया में जो देश यू के साथ स्टार्ट होते हैं उनके नामों के आगे द लगता है। जो सिंगल मशहूर जगहें हैं वो लगेगा द हॉल गोल्डन टेम्पल, द हॉल बाजार। डायरेक्शंस के आगे द, सुपरलेटिव, द बेस्ट, द वर्स्ट, द लीस्ट, द मैक्सिमम, द मिनिमम। जो ग्रंथ हैं, जो बहुत मशहूर किताबें हैं हमारी, है ना, जो हमारे ग्रंथ हैं उनके आगे द, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे द। जो दुनिया में एक एक ही चीज बनी है, जैसे सूरज एक है, चांद एक है, धरती एक है, इसी तरह अगर किसी पूरी जाति के बारे में बात करनी तो द लगेगा। लेकिन अगर उन जाति में से किसी एक के बारे में बात करनी और पहली बार बात करनी तो अ लगेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सर स्पेशल बुक्स मतलब कि सिर्फ हम कोई हो, जो होली बुक्स हैं, जो होली बुक्स हैं, जैसे कि अगर कोई फेमस ऑथर है और नहीं जैसे नहीं 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 तब नहीं लगेगा ना, ठीक है।
ये सारी Yes, sir. चीजें जिनके आगे द लग जाएगा, और बाकी सारी मैंने आपको अ एन और द के बारे में वैसे भी बता दिया। ठीक है। हाँ, एक और, जितने भी रिवर हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी ओशन हैं, सबके नाम के आगे द लगता है। ठीक है जी। द गंगा, द एवरेस्ट, द इंडियन ओशन, जितनी भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी मशहूर नदियां, जितने पर्वत हैं और जितने भी समंदर हैं, सबके नामों के आगे द लगता है। Okay, sir.